हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी ग्रुप। इस सेशन में अपन स्पीड, वेलोसिटी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्पीड क्या होती है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड या फिर वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, इसीलिए जो वेलोसिटी जो हो जाती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब अपन, है ना, वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन। ऐसा स्पीड जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो, उसको बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। ओके, सो नाउ वी सी एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू दी टोटल टाइम टेकन, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस टोटल जितना वो दूरी तय किया और वो कितना टाइम में वो दूरी तय किया, इसी को बोलते हैं क्या, एवरेज स्पीड, है ना। जब अपन इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना, तो हम लोग को समझ में आ जाएगी, है ना। अब अपन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू दी टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू दी टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, है ना। अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट, है ना, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, है ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू, वी प्लस यू बाई टू। ओके, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. Okay, so we will discuss here now BC, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। अपन डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन, है ना, और स्पीड, है ना, दोनों सेम है, बट वेलोसिटी में क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है ना। तो क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो व्हेन वी से दैट, है ना, अब अपन कब बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो यूनिफॉर्म, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ एंड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, है ना, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका, है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, और यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट, है ना, जिसका यूनिफॉर्म स्पीड है ना, और डिफिनिट डायरेक्शन है, डिफिनिट डायरेक्शन है ना, तो उसको बोलेंगे क्या, कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है, उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है ना, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जिग जैग मोशन में मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर जिग जैग मोशन मूव कर रहा है, तो जिग जैग मोशन में, अगर जिग जैग मोशन मूव कर रहा है ना, जिग जैग मोशन में मतलब टेढ़ा मेढ़ा मोशन में मूव कर रहा है, या फिर नॉन, है ना, लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है अगर, है ना, और फिर भी उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिगजैग मोशन मूव कर रहा है ना, और उसका स्पीड यूनिफॉर्म है ना, फिर भी, है ना, उसका जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, फिर भी उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए द ऑब्जेक्ट शुड बी, है ना, मूविंग, है ना, इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी यूनिफॉर्म।
इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है तो अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, और इसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है ना, इस तरह से मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट कि इसका जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है ना, लेकिन इसका वेलोसिटी, फिर भी इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। तो अगर देखते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं रेडियस, और डायरेक्शन ऑफ रेडियस इज ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना, टू दी डायरेक्शन ऑफ, है ना, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होने का जो डायरेक्शन है वो ए है, परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, है ना, परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, है ना, या फिर बोल सकते हैं अलोंग इट्स टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया तो इसका रेडियस ए होगा, है ना, और इसका टेंजेंस का डायरेक्शन ए होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लीनियर पाथ पे अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का, है ना, मोशन, है ना, मूव करने का, है ना, जो डायरेक्शन होता है वो उसके अलोंग दी, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, और वो जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसका, है ना। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन आइदर दिस ऑब्जेक्ट हैव यूनिफॉर्म इन स्पीड, है ना, फिर भी, है ना, इसका जो वेलोसिटी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक नॉन लीनियर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, और नॉन लीनियर पाथ पे हर एक इंस्टेंट पे, अलग अलग पॉइंट पे, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज होगा। तो ड्यू टू, है ना, चेंज ऑफ डायरेक्शन, है ना, ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, द वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। अब अपन कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, है ना, स्पीड और वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। सो फर्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, है ना। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है ना, मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है तो पॉइंट बी तक 16 मीटर दूरी है और वो 4 सेकेंड में तय कर रहा है। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक फिर मेरा जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, इसमें जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड लग रहा है। इसमें टाइम कितना है, 4 सेकेंड। इसमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन एस से डिनोट करेंगे, 16 मीटर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो वाइल बी कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड को अपन डिनोट करेंगे वी एवरेज। ओके, वी एवरेज, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, सो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ए से बी और बी से सी, टोटल डिस्टेंस ये होगा, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ए मेरा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम कितना लग रहा है, तो टी ए बी प्लस टी बी सी, यानी कि टाइम ड्यूरिंग ट्रैवल एन ऑब्जेक्ट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, एंड टाइम टेकन, है ना, ड्यूरिंग पॉइंट बी टू सी। सो here we see carefully that SAB मतलब 16 मीटर। ओके, नाउ SBC भी 16 मीटर, और जो TAB था 4 सेकेंड था, और TBC जो था वो था 2 सेकेंड। ओके, नाउ वी सी हियर दैट 32 मीटर बाय 6 सेकेंड, यानी
16.3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 16.3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं। नाउ we move to the next problem, that is the odometer of a car read 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, है ना। अगर एक ऑडोमीटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे सबसे मेन बात क्या है कि ऑडोमीटर क्या होती है। तो ऑडोमीटर क्या होती है ना, वो डिस्टेंस को मेजर करता है ना। किसी भी गाड़ी का मतलब कार हो या फिर कोई सी भी गाड़ी है, उसका डिस्टेंस जो मेजर करता है उसको ऑडोमीटर बोलते हैं, और जो स्पीड मेजर करता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने वाला एक डिवाइस होती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। तो द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip if the trip took 8 hour, है ना। जो ट्रिप है वो 8 घंटे में कंप्लीट होता है। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जानने वाली क्या बात है, इसमें सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं कि ऑडोमीटर क्या होती है ना। और दूसरी चीज कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको अपन मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर ऑडोमीटर क्या होती है, ऑडोमीटर इज ए डिवाइस विच रीड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी व्हीकल, है ना। कोई भी व्हीकल जो है वो कितना दूरी तय किया है उसको जो जो डिवाइस रीड करता है ना, शो करता दिखाता है, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर, ओके। और सेकंड चीज कि अपन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर मेरे को, है ना, मीटर पर सेकंड से, अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आता है ना, थोड़ा इसको देख लिया जाए। नाउ वी सी, है ना, हाउ कैन वी कैलकुलेट, है ना, हाउ कैन वी कन्वर्ट, है ना, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। सो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होती है, और 1 आवर इज इक्वल टू, है ना, 3600 सेकेंड होती है ना, 3600 सेकेंड होती है 1 घंटे में, ठीक है। तो अगर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है तो किलोमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे 1000, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होती है, और आवर को हम सेकंड में चेंज कर देंगे। तो जब इसको हम, है ना, सिंप्लीफाई करें तो 5/18 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और इसका, है ना, रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप हम लोग आते हैं, है ना, प्रॉब्लम पे। यहाँ पे है कि एक ऑडोमीटर डिवाइस लगा हुआ है, तो ऑडोमीटर ऑफ ए कार, है ना, रीड्स, अगर कोई कार है ना, वो चलना स्टार्ट किया, और जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया उस समय, है ना, ऑडोमीटर जो लगा हुआ है वो 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, और हम जहाँ तक चले, है ना, मतलब हम यहाँ तक चले और यहाँ पे मेरा 2400 दिखा रहा था, ठीक है। और इसमें इतना दूरी तय करने में मेरे को 8 घंटा लग गया। तो बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। सिंपल है ना। हम सबसे पहले यहाँ पे देख ले कि कितना दूरी तय किया, तो 400 किलोमीटर दूरी तय किया 8 घंटे में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम
टेकन। ओके, सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 400 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 8 आवर। सो 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, नाउ अगर हमको 50 किलोमीटर पर आवर है, ये तो पहला आंसर हो गया, और सेकंड पूछ रहा था कि हमको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में आंसर फाइंड आउट करना है। तो वाइल बी चेंजिंग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड लिखे तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर ले तो 9 हो गया 25, है ना यार 13.8 मीटर पर सेकंड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ we move to the next problem, that is Usha swims in a 90 मीटर लॉन्ग पूल, है ना, एक पूल है जो 90 मीटर उसका लंबाई है, मान लेते हैं पूल है जो कि 90 मीटर क्या है लंबा है। ठीक है, 90 मीटर मान लीजिए ए बी तक है, स्विमिंग पूल है जो कि 90 मीटर लंबा है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, है ना, वो जो है 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में 180 मीटर कवर करती है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इन टू द अदर इन एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। एक बार यहाँ से यहाँ जाती है और फिर इसी पाथ से वापस आती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है 90 मीटर है ना, जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है और टाइम जो लगती है वो लगता है कितना 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, कितना 90, एक बार इधर से इधर जाने में और फिर एक बार वापस आने में, मतलब अगर डिस्टेंस, है ना, 180 मीटर तय करती है तो उसका टाइम लगता है ना 60 सेकेंड। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, है ना, क्योंकि देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस है बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, वो एक बार ए से बी और फिर बी से ए। एक्चुअल में कैसे गया, ए से बी गया फिर बी से आया, मतलब कि 90 + 90 यानी कि 180 मीटर, है ना, और टाइम कितना लगा तो 60 सेकेंड, है ना, तो हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। वाइल बी कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी, है ना, तो जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और पॉइंट बी तक गया फिर बी से गया, तो जब भी हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो मेरा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एक्चुअल में कितना होगा 0 होगा। कैसे, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी एट सेम पॉइंट। यहाँ से तो तैरना स्टार्ट की थी, यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से वापस यहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो 0 बाय टाइम कितना 60 सेकेंड, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन एवरेज स्पीड कितना आया था 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से बी तक गए फिर बी से वापस आ गई, है ना। तो हम बता चुके हैं कि एवरेज, है ना, वेलोसिटी जो होगी वो कब
कब होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, और है ना एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, और वो अपना डिफरेंट डायरेक्शन भी होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आता तो है ना कुछ न कुछ तो आता है ना, लेकिन जो जितना मेरा जो स्पीड का वैल्यू आया था उससे कम आता, अगर हाफ आता तो फिर हम इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ले पाते है ना, और बाय टाइम हम पूरा लेते है ना, जितना भी टाइम लगा हम टाइम पूरा लेते। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। जैसे देखिए, ए अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, है ना, एक क्या अपने घर से स्कूल जा रहा है ना, तो एवरेज स्पीड निकालना है ना, ऑन हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग इन द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए, सबसे पहले बात कि ए अब्दुल का घर है और ये अब्दुल का स्कूल है। जब अब्दुल घर से स्कूल जा रहा है तो इसका जो स्पीड है ना, इसका जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जब ये रिटर्न कर रहा है, ये जब रिटर्न कर रहा है, ये जब जा रहा है स्कूल तब है, लेकिन जब स्कूल से घर आ रहा है तो उसका लेस ट्रैफिक होने के कारण, कम ट्रैफिक होने के कारण इसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि जो होल ट्रिप हुआ उसमें, है ना, वो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना। तो एवरेज स्पीड हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, तो मेरे को केवल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केवल यहाँ पे जाने का स्पीड दिया हुआ है कि जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, और आने का स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, मान लेते हैं कि x किलोमीटर में। ठीक है, तो हम अगर एवरेज स्पीड निकालें, है ना, तो जो क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस, तो जाने का x किलोमीटर प्लस आने का x किलोमीटर, मतलब कि 2x बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए, टाइम क्या होती है, टाइम होती है, टाइम इज इक्वल टू होती है ना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो जाने का डिस्टेंस x है और जाने का वेलोसिटी है 20। ठीक है, ठीक है, ये सेकंड में आवर में आएगा, प्लस आने का टाइम, तो आने का डिस्टेंस x है ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x है, और जो वेलोसिटी है वो 30 है। ये आ गया सेकंड में, वो आवर में, और ये आ गया किलोमीटर में। ठीक है, समझ में आया। 2x कैसे है, 2x आया है ना, HS मतलब घर से स्कूल की दूरी, और फिर स्कूल से घर आ रहा है, इसीलिए x प्लस x 2x हो गया। अब यहाँ पे है ना, ये घर से स्कूल जाने के दौरान टाइम है, और ये स्कूल से घर आने के दौरान टाइम है। ठीक है, दोनों का सम कर दिए, टोटल टाइम आ गया। अब यहाँ से अपन केवल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लिए है ना, 20 और 30 का एलसीएम ले लिए, 20 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 3x प्लस 2x यानी कि 5x, 2x बाई 5x बाई 60, है ना, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 60 हो गया कितना, 2 इंटू 60 बाई 5, है ना, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो आई होप आप लोग को इतना इस वीडियो से, है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स और उसके कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सेलरेशन के साथ।